नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, आज हम प्रूफ देखेंगे और एक बहुत बड़ा सवाल पूछने वाले हैं। क्या जो प्रोजेक्ट खुद को फ्यूचर ऑफ फाइनेंस बोल रहा है वह सच में ब्लॉकचेन पे ट्रांसपेरेंट है या फिर कहानी कुछ और है? क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो की दुनिया में इमोशन नहीं डाटा बोलती है, और अगर कोई प्रोजेक्ट बार बार बोल रहा है खुद रिसर्च करो, तो आज हम लाइव रिसर्च करके दिखाएंगे और सिर्फ बातों से नहीं, ऑन चेन डाटा, वॉलेट रिकॉर्ड और ब्लॉकचेन स्कैनर के थ्रू। तो वीडियो को स्किप मत करिए क्योंकि आज आपको प्रोफेशनल क्रिप्टो रिसर्च के रियल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ में आने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लीजिए, क्रिप्टो मार्केट में किसी भी प्रोजेक्ट को जज करने से तीन सबसे इम्पोर्टेंट पिलर्स होते हैं। फर्स्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपेरेंसी। सेकेंड, ऑन चेन वॉलेट एक्टिविटी। थर्ड, लिक्विडिटी कंट्रोल। अगर यह तीनों चीज़ ट्रांसपेरेंट है तो प्रोजेक्ट रिलेटिवली सेफ हो सकता है, और अगर यही तीनों चीज़ अनक्लियर है तो वह रेड फ्लैग हो सकते हैं। इसलिए रिसर्च का फर्स्ट स्टेप होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरिफिकेशन। चलिए अब लाइव एग्जांपल देखते हैं। रिसर्च स्टार्ट करने के लिए हम दुनिया के एक ट्रस्टेड सिक्योरिटी ऑडिट प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। यहाँ पे मैं सर्च बार में पेस्ट करता हूँ इथेरियम के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। अब ज़रा स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, सिस्टम तुरंत ही इस कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉग्नाइज करता है। यह क्लियरली लिखा होता है वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपेरेंट कोड हाई सिक्योरिटी कोड, यानी इथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट पब्लिकली वेरीफाइड है। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में ब्लॉकचेन पर जो कोड चल रहा है वह दुनिया में किसी भी डेवलपर के लिए ओपन और ऑडिटेबल है। इसी को कहते हैं रियल डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी। अब कुछ लोग कहेंगे इथेरियम तो पुराने प्रोजेक्ट हैं, उससे कंपेयर मत करो। बिल्कुल सही, इसलिए मैं अब एक मॉडर्न क्रिप्टो प्रोजेक्ट का एग्जांपल लेता हूँ। मैं यहाँ एक और टोकन का एड्रेस पेस्ट करता हूँ। सिस्टम फिर से इस कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करता है, स्क्रीन पर सिक्योरिटी कोड स्कोर दिखता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट कोड पब्लिकली अवेलेबल। ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी, यानी यहाँ भी सिस्टम ऑटोमेटिक कोड से चल रहा है, किसी इंडिविजुअल वॉलेट से नहीं। अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पर जिसमें प्रमोटर फ्यूचर ऑफ फाइनेंस बोल रहे हैं और जिसके कई लोग डिसेंट्रलाइज्ड बैंकिंग मॉडल कह रहे हैं। रिसर्च के लिए हम उस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं जहां इसका चार्ट शो होता है। वहां से हम उठाते हैं मेन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। अब इस एड्रेस को हम लेकर सिक्योरिटी स्कैनर पर पेस्ट करते हैं, और दोस्तों यहाँ जो रिजल्ट आता है वह बहुत सरप्राइजिंग है। स्क्रीन पर लिखा हुआ है रेगुलर एड्रेस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं। जी हाँ, सिस्टम इस एड्रेस को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, इथेरियम और वेरीफाइड प्रोजेक्ट में ऑटोमेटेड कोड होते हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, लेकिन यहाँ डाटा के अकॉर्डिंग टोकन एक इंडिविजुअल वॉलेट एड्रेस की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कंट्रोल सिस्टम के पास नहीं बल्कि किसी वॉलेट होल्डर के पास हो सकता है। यह एक सीरियस टेक्निकल क्वेश्चन रेज करता है। स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती, इस टोकन से जुड़े दो और मेजर वॉलेट एड्रेसेस भी हैं। चलिए उनको भी लाइव चेक करते हैं। सबसे पहले सेकेंड एड्रेस पेस्ट करते हैं, स्कैनर फिर से रिजल्ट डालते हैं और यहाँ भी लिखा हुआ है रेगुलर एड्रेस। अब थर्ड वॉलेट एड्रेस स्कैन करते हैं, रिजल्ट वही रेगुलर एड्रेस, यानी तीनों मेजर वॉलेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्लेम आता है, प्रमोटर्स बोलते हैं यहाँ सिस्टम बैंकिंग मॉडल जैसा है, लेकिन एक प्रोफेशनल रिसर्च के रूप में एक सिंपल क्वेश्चन उठता है, दुनिया में कोई भी बैंक हो उसको रेगुलेटर होते हैं, उसके ऑडिट होते हैं, सिस्टम ऑटोमेटेड होते हैं, लेकिन अगर कई सिस्टम के कंट्रोल इंडिविजुअल वॉलेट के पास हो तो क्या उससे डिसेंट्रलाइज बैंकिंग कहना सही है? यह एक टेक्निकल डिबेट का टॉपिक बन जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्लेम पर। प्रमोटर के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी 600 डेज के लिए लॉक है, यानी फंड सेफ है। चलिए इसको भी डाटा देखते हैं। हम DEX चार्ट ओपन करते हैं और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करते हैं। यहाँ जो चीज़ें दिखाती है वो इंटरेस्टिंग है। ऑन चेन रिकॉर्ड में लिक्विडिटी मूवमेंट शो हो रही है, यानी बैकएंड में फंड मूव हो रहे हैं। अब सवाल उठता है, अगर लिक्विडिटी कम्प्लीटली लॉक्ड है तो फिर मूवमेंट कैसे पॉसिबल है? यह एक टेक्निकल कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है। टीम का एक रिसेंट ट्वीट भी आया था, उसमें लिखा था स्पेकुलेटर के लिए यह सेफ जगह नहीं है। अब एक जेन्युइनली क्वेश्चन यह भी है, अगर कोई इन्वेस्टर या रिसर्चर ऑन चेन डाटा चेक करे, ट्रांसपेरेंसी का सवाल पूछे, तो क्या उसे स्पेक्टर कहना सही है? क्रिप्टो इकोसिस्टम में तो रिसर्च इनकरेज की जाती है क्योंकि ब्लॉकचेन का पर्पस ही ट्रांसपेरेंसी है। वीडियो में प्रमोटर एक और इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं, वह कहते हैं मैं जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसे कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, और लोगों को डायरी में नंबर लिखने की एडवाइस देते हैं।
लेकिन दोस्तों क्रिप्टो की दुनिया में रियल रिकॉर्ड डायरी नहीं होती। रियल रिकॉर्ड होते हैं ब्लॉकचेन, लेजर, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड। यह रिकॉर्ड दुनिया भर के लोग लाइव वेरीफाई कर सकते हैं। डायरी के नंबर चेंज हो सकते हैं, ब्लॉकचेन का डाटा चेंज नहीं होता। एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चन उठता है, अगर किसी प्रोजेक्ट में मिलियंस ऑफ होल्डर क्लेम किए जा रहे हैं तो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर से पता चलता है कितनी सप्लाई किस वॉलेट में है। अगर मेजॉरिटी सप्लाई फ्यू वॉलेट्स में है तो इन्वेस्टर नेचुरली क्वेश्चन पूछते हैं। यह नॉर्मल रिसर्च प्रोसेस है। तो दोस्तों आज की रिसर्च में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखी। फर्स्ट, मेन वॉलेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में वेरीफाइड नहीं दिख रहे हैं। सेकेंड, लिक्विडिटी मूवमेंट का डाटा विजिबल है। थर्ड, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन पर क्वेश्चन है। फोर्थ, ट्रांसपेरेंसी पर डिबेट चल रही है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई फाइनल जजमेंट दे दिया गया है, लेकिन इसका मतलब यह ज़रूरी है, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो मार्केट हाई अपॉर्चुनिटी होती है, हाई रिस्क भी होती है, इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने से पहले ऑन चेन डाटा चेक करें, कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई करें, लिक्विडिटी लॉक कंफर्म करें और सबसे इम्पोर्टेंट, ब्लाइंड ट्रस्ट कभी ना करें। दोस्तों अगर आप ऑन चार्ट एनालिसिस, क्रिप्टो प्रोजेक्ट रिसर्च, ब्लॉकचेन रिपोर्ट डिटेल में देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर हम लाइव ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, वॉलेट एनालिसिस, ब्लॉकचेन स्क्रीनशॉट रेगुलर शेयर करते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको आज के वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप चाहते हो कि क्रिप्टो मार्केट की रियल रिसर्च और डाटा एनालिसिस आप तक पहुंचते रहे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियो में हम और डीप ब्लॉकचेन रिसर्च आपके साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्लेमर, वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत ज़रूरी डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाए गए डाटा पब्लिक अवेलेबल ब्लॉकचेन एक्सप्लोजर और एनालिटिक टूल्स पर बेस्ड है। इस वीडियो का मकसद किसी प्रोजेक्ट को प्रमोट या डिफेम करना नहीं है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाईली वॉलेटाइल और रिस्की होते हैं, इसलिए किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट या इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। मैं या मेरा चैनल आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस वीडियो का फाइनल एडवाइस के रूप में ना देखें। सेफ रहिए, अवेयर रहिए और याद रखिए ब्लॉकचेन ही डाटा का सबसे बड़ा सच होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।